नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल डी के लव में। मौन की शक्ति, स्टोइसिज्म, मनोविज्ञान और मानव व्यवहार का एक गहन विश्लेषण। मनुष्य भावनाओं का जीव है। शब्द हमारे जीवन में ऊर्जा, संचार और रिश्तों का आधार है। लेकिन कभी-कभी मौन शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ये विचार नया नहीं है। ये इतिहास भर के दर्शन, मनोविज्ञान और आध्यात्मिक परंपराओं में बार-बार सामने आता है। आपकी पंक्ति, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब आप बात करना बंद कर देते हो तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक स्थिति को दर्शाती है जहां हमारी प्रतिक्रिया ना देना भी एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया बन जाता है। लेकिन इस अवधारणा को स्टोइक दर्शन, भावनात्मक सीमाएं, मानव व्यवहार और स्व-सम्मान के दृष्टिकोण से समझना बेहद जरूरी है, ताकि मौन कोई हानिकारक हथियार नहीं बल्कि एक रचनात्मक साधन बन सके। नंबर 1, स्टोइसिज्म क्या कहता है? मौन एक अनुशासन, न कि हथियार। स्टोइसिज्म प्राचीन ग्रीक दर्शन है जिसका आधार है हम जो नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान, भावनात्मक संतुलन, तर्कपूर्ण सोच और बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्रता। स्टोइक्स के लिए मौन का अर्थ किसी को तड़पाना नहीं है, बल्कि मौन बराबर प्रतिक्रिया ना देना बराबर भावनात्मक नियंत्रण। स्टोइक दृष्टिकोण में मौन क्यों मूल्यवान है? नंबर 1, मौन आपको स्वयं को देखने देता है। जब आप चुप रहते हैं, आप अपनी भावनाओं का ठंडे दिमाग से विश्लेषण कर पाते हैं। नंबर 2, मौन अविचारित प्रतिक्रियाओं से बचाता है। क्रोध, दुख या चोट में कही बातें अक्सर रिश्तों में स्थायी घाव छोड़ती हैं। नंबर 3, मौन मानसिक ऊर्जा बचाता है। हर बहस में उतरना जरूरी नहीं। नंबर 4, मौन स्पष्टता बनाता है। आप समझ पाते हैं कि सामने वाले का व्यवहार वास्तव में कैसा है और आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। स्टोइसिज्म में मौन का उद्देश्य सामने वाले को सजा देना नहीं होता, बल्कि स्वयं को सुरक्षित, संतुलित और विवेकी बनाना होता है। नंबर 2, मनोविज्ञान क्यों चुप्पी किसी को बेचैन कर देती है? मानव दिमाग में एक सिद्धांत है, अनिश्चितता दर्द से बड़ी। यानी इंसान किसी निश्चित चोट को सह सकता है, लेकिन अनिश्चितता उसे अधिक बेचैन कर देती है। जब आप बात करना बंद कर देते हैं तो सामने वाला क्यों बेचैन होता है? नंबर 1, दिमाग खाली जगह भरने लगता है। मानव मस्तिष्क अनुमान लगाता है, कहीं मैंने गलती की? क्या वो नाराज है? कहीं वो दूर तो नहीं जा रहा? नंबर 2, मानव को जवाब की जरूरत होती है। संचार रुकने से मनुष्य की नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय होती है। नंबर 3, अचानक मौन से पावर डायनेमिक्स बदल जाते हैं। जो बोल रहा था उसके पास शक्ति थी। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं तो शक्ति आपके पास आ जाती है। नंबर 4, इंसान को पूर्णता चाहिए। हमारा दिमाग इनकम्प्लीट लूप्स को नहीं सह पाता। इसे ज़ाइडर्निक इफेक्ट कहते हैं। अधूरी बातें दिमाग पर अधिक बोझ डालती हैं। इसलिए मौन एक मनोवैज्ञानिक संकेत बन जाता है कि कुछ बदल गया है और सामने वाला बेचैन होने लगता है। नंबर 3, क्या मौन डार्क साइकोलॉजी है? सही और गलत का फर्क। बहुत से लोग मौन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसे साइलेंट ट्रीटमेंट या इमोशनल पनिशमेंट कहा जाता है, जो हानिकारक है। डार्क साइकोलॉजी तब होती है जब आप किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए चुप रहें, उन्हें गिल्ट महसूस करने के लिए संवाद रोक दें, मौन को नियंत्रण या डोमिनेंस के लिए उपयोग करें। यह हानिकारक और टॉक्सिक है। लेकिन स्वस्थ मौन क्या है? यहां उद्देश्य किसी को तड़पाना नहीं है, बल्कि अपनी शांति बचाना, सीमाएं तय करना, विवाद में उलझने से बचना, भावनाओं को स्थिर करना, खुद को थकान, अपराध बोध या मैनिपुलेशन से बचाना। स्वस्थ मौन आपका बचाव है, न कि किसी और को चोट। नंबर 4, रिश्तों में मौन कब फायदेमंद है? नंबर 1, जब बहस बढ़ रही हो। कभी कभी चुप रहना ही झगड़े को और बिगड़ने से रोकता है। नंबर 2, जब सामने वाला आपकी कदर नहीं कर रहा हो, तभी मौन एक सीमा बनाता है, मैं बेइज्जती में शामिल नहीं होऊंगा। नंबर 3, जब किसी को आपकी उपस्थिति की आदत सी हो चुकी हो, मौन आपकी मूल्य को पुनर्स्थापित करता है। लोग वही चीज खोकर समझते हैं जिसकी कदर नहीं करते थे।
नंबर 4, जब आप इमोशनली ड्रेन्ड हो। किसी को जवाब देने से पहले खुद को संभालना जरूरी है। नंबर 5, मौन कैसे आपकी ताकत बनता है। नंबर 1, आप प्रतिक्रिया नहीं, चयन करते हैं। इससे भावनात्मक शक्ति आपके हाथ में रहती है। नंबर 2, आप अपनी सीमाओं को मजबूत करते हैं। मौन बताता है कि आप अनावश्यक ड्रामा में दिलचस्पी नहीं रखते। नंबर 3, आपकी उपलब्धता की कीमत बढ़ती है। मानव मनोविज्ञान कहता है कि जिसे पाना मुश्किल हो उसकी कीमत ज्यादा होती है। नंबर 4, आप शांत होकर सोच पाते हैं। क्या रिश्ते में रहना चाहिए? क्या यह व्यक्ति आपके योग्य है? क्या जवाब वास्तव में जरूरी है? मौन आपको यह सब समझने का अवसर देता है। नंबर 6, वे लोग क्यों याद करते हैं जब आप चुप हो जाते हैं। नंबर 1, क्योंकि अचानक शोर गायब हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि जो इंसान हमेशा साथ था अब दूर हो रहा है। नंबर 2, क्योंकि हमारा दिमाग महत्वपूर्ण लोगों को भूल नहीं सकता। चाहे आप कुछ ना बोलें, आपका प्रभाव बना रहता है। नंबर 3, क्योंकि आपका अभाव आपकी याद बन जाता है। कई बार मौन आपकी उपस्थिति से ज्यादा तेजी से महसूस होता है। नंबर 4, क्योंकि रिश्ते में संतुलन बदल जाता है। आप जितने कम उपलब्ध होते हैं उतने अधिक महत्वपूर्ण लगते हैं। नंबर 7, लेकिन सावधान, मौन हमेशा समाधान नहीं। मौन तभी शक्ति है जब वो स्वसम्मान से आए, जब वो स्पष्टता के लिए हो, जब वो दूसरे को नियंत्रित करने के लिए ना हो। अन्यथा ये रिश्तों में दूरी बढ़ा सकता है। यदि कोई रिश्ता बचाया जा सकता है तो संवाद जरूरी है। यदि रिश्ता टॉक्सिक है तो दूरी जरूरी है। दोनों में फर्क पहचानना ही बुद्धिमानी है। नंबर 8, स्टोइक तरीका, मौन का उपयोग कैसे करें। नंबर 1, ऑब्जर्व, पॉज, रेस्पॉन्ड। पहले देखें, फिर रुकें, फिर तय करें कि बोलना है या नहीं। नंबर 2, भावनाओं के शांत होने के बाद ही जवाब दें। नंबर 3, अपने मौन को स्पष्ट सीमाओं पर आधारित रखें। जैसे, मैं इस विषय पर बाद में बात करूंगा। नंबर 4, मौन को बदले की भावना से ना अपनाएं, बल्कि आत्मसम्मान और शांति के लिए अपनाएं। नंबर 5, जब मौन आपका हथियार नहीं, आपका कवच बन जाता है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो प्रतिक्रियाओं पर पनपते हैं, जो आपको उकसाते हैं, जो आपको इमोशनली ड्रेन करते हैं, जो आपकी शांति छीन लेते हैं। ऐसे में मौन आपका कवच बनता है। आपके शब्द आपकी ऊर्जा हैं, वे अनमोल हैं, हर जगह खर्च करने लायक नहीं। मौन ये दर्शाता है कि मैं अपने मन की शांति किसी अप्रासंगिक बहस से ऊपर रखता हूं। निष्कर्ष, मौन एक ताकत है, लेकिन तभी जब यह आपके नियंत्रण में हो, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को संभालने के लिए हो। और हां, कई बार लोग तभी आपको याद करते हैं जब आप उन्हें अपनी अनुपस्थिति का स्वाद चखा देते हैं। परंतु असली ताकत यह नहीं कि कोई तड़पे, असली ताकत यह है कि आप अपनी शांति, अपनी सीमाएं और अपना आत्मसम्मान बचा लेते हैं।